हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एक और बहुत अमेजिंग तरीके का चार्ट जो कि है डेटा विजुअलाइजेशन सीरीज का पार्ट। आपने आज तक जितने भी डैशबोर्ड्स बनाए होंगे उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है मेल फीमेल रेशो, जो कि मोस्टली एचआर डेटाज में ज्यादा यूज होता है। बट अगेन, कोई चाहे प्रोजेक्ट का डेटा हो या किसी भी तरीके का डेटा हो, अगर आपको मेल फीमेल का रेशो दिखाना है तो इसको हम सबसे सिंपल तरीके से दिखा देते हैं, जिसकी वजह से इस पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। ठीक है, कहने को तो एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन क्यों ना हम इसे भी एक बहुत इंप्रेसिव तरीके से दिखाएं, ना कि सिंपल से बार्स से दिखा दें। तो आज हम यूज करेंगे बार्स के अंदर कुछ आइकन, जिससे आप मेल और फीमेल रेशो के चार्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये क्विकली चार्ट कैसे प्रिपेयर हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बाकी कुछ डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट करके दे रखे हैं। इसमें हमें बनाना है एक मेल फीमेल रेशो चार्ट। तो हमारा काम रहेगा सिर्फ सी कॉलम से, मतलब जेंडर वाले कॉलम से। बाकी डेटा जो है वो रेफरेंस के लिए है। तो इस शीट का हम नाम दे देते हैं सबसे पहले डेटा। जैसा कि हम एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शीट होती है कैलकुलेशन। और थर्ड में हम रख देते हैं डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे जो जेंडर है उसमें मेल और फीमेल दोनों लिखे हुए हैं, बट हमें नंबर नहीं पता। तो रेशो निकालने के लिए पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, और फॉर्मेट जो है इससे कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर से। ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। तो अब जब मेल निकालना है, मेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहले हम काउंट करते हैं कि मेल एम्प्लॉइज कितने हैं। इसके लिए यूज होगा काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज हो जाएगी डेटा में ये वाली, इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा। ये कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में डबल कोट्स में देंगे क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, मेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 89 मेल्स हैं। ये है आपका फॉर्मूला पूरा। अब ये आ गया नंबर ऑफ मेल, इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे काउंट ए से। तो इसी में हम कर देंगे डिवाइडेड बाय काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। इसमें आप रेंज दे देंगे यहां से नीचे तक, फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये आ गया आपका परसेंटेज। इसको यहां से जाके परसेंटेज में चेंज कर देंगे। अब फीमेल कितनी होंगी? इक्वल्स टू 1 माइनस मेल इज फीमेल। तो ये आ गया, और इसके लिए हम लेंगे एक 100%, यहाँ पे लिखेंगे सो दैट हम चार्ट पे उसको, जो हमें फिगर्स बनाने हैं मेल और फीमेल के, वो इजीली हम प्लॉट कर पाए। इस 100% का कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हमें चार्ट प्रिपेयर करने के लिए इसकी जरूरत है। तो इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेंटर में ले लेते हैं और इस तरह से बॉर्डर्स लगा देते हैं इस पे। यहाँ से कलर्स में जाके कुछ ग्रे बॉर्डर सिलेक्ट करके आउटलाइन और इनसाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए व्यू में ग्रिड लाइंस हटा के ये ऐसा हो गया। अब हमें करना है चार्ट प्लॉट। करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डेटा को, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ कॉलम चार्ट में जाएंगे और 2D, ये जो फर्स्ट चार्ट है क्लस्टर्ड कॉलम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चार्ट बहुत ब्रॉड हो रहा है, इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, प्लस को क्लिक करेंगे। आप एक्सिस की जरूरत नहीं है, चार्ट टाइटल की जरूरत नहीं है, ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, और लेजेंड्स की भी जरूरत नहीं है हमें। एक्सिस में हमें बेसिकली वर्टिकल की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल हम रख लेते हैं। ये हो गया। इस चार्ट को कट करते हैं और ले जाते हैं अपने डैशबोर्ड में, जैसा कि हम अपने सारे चार्ट्स को डैशबोर्ड में रखते हैं। इसका साइज में इंक्रीज कर लेती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। जूम कर दिया है। व्यू में जाएंगे, पीछे से ग्रिड लाइंस रिमूव कर देते हैं। ये हो गया आपका बेसिक। अब ब्लू को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ ब्लू बार्स को, पूरे चार्ट को नहीं सिलेक्ट करना है, ब्लू बार्स को सिलेक्ट करेंगे। प्लस पे जाएंगे, चार्ट एलिमेंट्स में डेटा लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आ गए आपके दो डेटा लेबल्स। अब सिंपल रखना है, इंसर्ट में जाएंगे, आइकॉन्स में जाएंगे, आइकॉन्स में हम सर्च करेंगे पर्सन, PERSON, पर्सन। अब जैसे यहाँ पे दो ये मेल और फीमेल वाले हमें आइकॉन्स दिख रहे हैं, इन्हें इंसर्ट कराएंगे।
ठीक है, चार्ट को यहाँ रखते हैं थोड़ा सा, और मेल फीमेल के आइकन्स को हम यहाँ ले जाते हैं। अब क्या होता है, मेल का कलर, पहले इनको थोड़ा सा हम रीसाइज कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। मेल का कलर नॉर्मली ब्लू होता है, तो हम इसे ब्लू कलर का कर देते हैं इस तरह से। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करेंगे कंट्रोल डी से, और जो कॉपी की है उसमें हम सिर्फ आउटलाइन रखेंगे। और गाइस ध्यान रखना है, आउटलाइन हमें उसी कलर की रखनी है जिस कलर का हमने अपना फर्स्ट आइकन रखा था। तो इसमें हो जाएगा आपका कलर, कलर देख लेंगे, हमने ये वाला लिया है। सेम हम ग्राफिक्स की आउटलाइन में ये वाला कलर लेंगे, और ग्राफिक्स फिल को, जो सेकंड आइकन है उसमें ग्राफिक्स फिल को नो फिल कर देंगे, मतलब सेकंड वाले आइकन में सिर्फ आउटलाइन लेनी है। ऐसे ही हम करेंगे फीमेल में। फीमेल को हम ग्राफिक फिल कर देते हैं पिंक कलर, मोर फिल कलर्स में जाएंगे। नॉर्मली फीमेल्स के लिए यही लिया जाता है, इसलिए हम ये वाला ले लेते हैं पिंक कलर। ओके, कंट्रोल डी करेंगे, ग्राफिक्स फिल को करेंगे नो फिल, और ग्राफिक्स आउटलाइन को कर देंगे ये सेम पिंक कलर की आउटलाइन। अब फर्स्ट आइकन को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, कंट्रोल एक्स करेंगे, और जो ये है देखिए, जब भी हम कोई भी डेटा सीरीज पे क्लिक करते हैं तो दोनों सीरीज सिलेक्ट हो जाती हैं, तो हमें नहीं करनी दोनों, हमें सिर्फ एक करनी है। तो एक बार और क्लिक करेंगे, ये किया, और इसको कर देंगे सिंपल कंट्रोल वी। इसी तरह से ये वाला सेकंड आइकन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ मेल की आउटलाइन है, कंट्रोल एक्स, और इस ऑरेंज वाले में क्लिक करेंगे सिर्फ एक स्ट्रिप पे, मेल वाली स्ट्रिप पे, उसको कर देंगे कंट्रोल वी। इसी तरह फीमेल का आइकन क्लिक करेंगे कंट्रोल एक्स, फीमेल में ब्लू बार पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे, और फीमेल का आउटलाइन वाला लेंगे और फीमेल में ऑरेंज बार पे क्लिक करके उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा रेडी। अब क्या करना है, अब आपको एक आइकन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले को, आइकन से मतलब जो बार में आपने आइकन लगाया है, कंट्रोल वन करेंगे, फिल में जाएंगे, फिल में जाके यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टैक एंड स्केल विथ, इसको सिलेक्ट कर देना है। और यही चीज आपको चारों के साथ करनी है, मतलब चारों बार्स जो हैं, एक एक को सिलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, नीचे जाएंगे स्टैक एंड स्केल विथ, इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, स्टैक एंड स्केल विथ, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, कर देंगे स्टैक एंड स्केल विथ। ये हो गया। अब क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट आइकन को, कंट्रोल वन में जाएंगे, सीरीज ऑप्शंस के अंदर सीरीज ओवरलैप को कर देंगे 100%, और गैप विड्थ को कर देंगे 0%। देखिए, तो ये ऐसे आपकी दोनों सीरीज ओवरलैप हो गई हैं। ये आपका चार्ट रेडी है। आप चाहें तो इनकी जो ये फॉर्मेटिंग है डेटा लेबल्स की और प्लेसमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप रखते हैं इसको यहाँ, और ये वाला जो डेटा लेबल है इसको आप शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। बट अब ये जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं लीडर लाइंस। इस पे क्लिक करेंगे डेटा लेबल पे, कंट्रोल वन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लेबल ऑप्शंस के अंदर शो लीडर लाइंस, इसको अनचेक कर देंगे तो ये लाइंस चली जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा सेम कर लेते हैं ऊपर, दोनों लेबल्स को सिलेक्ट करते हैं, दोनों लेवल्स को सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉन्ट आपके अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर सकते हैं चाहे तो, थोड़ा ऊपर नीचे है, इनको 45 वाला जो है इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेते हैं। आपकी एक्सिस को बोल्ड कर सकते हैं। चार्ट का जो बैकग्राउंड है थोड़ा इसे एडिट कर लेते हैं, ये चार्ट का बैकग्राउंड हो गया। कंट्रोल वन करेंगे तो यही फॉर्मेट चार्ट एरिया ओपन होगा। इसमें फिल में कुछ नहीं करना है, बॉर्डर में जाएंगे और कर देंगे राउंडेड कॉर्नर्स, फिल में नो फिल, ये हो गया। उसके बाद हम ऊपर कंटेक्चुअल टैब में फॉर्मेट में जाएंगे, आप यहां से भी शेप इफेक्ट्स दे सकते हैं, और वो जो कंट्रोल वन करके हमने फिल और बॉर्डर किया था, इसके साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इफेक्ट्स, यहाँ पे जाके भी इफेक्ट्स दे सकते हैं। शैडो में जाएंगे और प्रीसेट से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी शैडो, इस तरह से। तो देखिए चार्ट थोड़ा सा आपका रियलिस्टिक लगता है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज करके देखते हैं। अभी के लिए मैं एक बार देखने के लिए चेंज कर देती हूँ इसको मैन्युअली 60%। तो हमारा चार्ट कैसे मूव कर रहा है देखिए,
तो अगर कर देते हैं 100% तो फीमेल हो गया 0, देखिए 100 और 0, तो ये बन गया आपका एक बिल्कुल परफेक्ट मेल फीमेल रेशो दिखाने का एक बिल्कुल अलग तरीके का चार्ट। इसमें हम वापस कंट्रोल जी कर देते हैं और ये 45 और 56% हो गया। ये है आपका एक्चुअल चार्ट, इसको आप कहीं भी बना सकते हैं। नॉर्मली जो मेल फीमेल रेशो है वो या तो पाई चार्ट में दिखाई जाती है या किसी और तरीके से दिखाई जाती है, बट ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है मेल फीमेल रेशो को दिखाने का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आज आपने कुछ यूनिक सा अलग सा सीखा होगा और आप इसे अपने काम में डेफिनेटली यूज करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जिसमें मैंने एआई से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। इसी तरह के और डेटा विजुअलाइजेशन के तरीके कवर्ड हैं, एमएस वर्ड पे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।